प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। विषय है, आपको जैसे कि ध्यान होगा, 2016 में प्रधानमंत्री महोदय ने अचानक नोटबंदी लागू कर दी थी। हालांकि ये दुर्भाग्य की बात है कि इन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पूरे तथ्य दिए नहीं हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटबंदी को जायज़ ठहरा दिया है। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास तो जो तथ्य जाएंगे उनके आधार पर करते हैं। हालांकि वो फैसला भी सर्वसम्मति से नहीं था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला था वो सभी माननीय न्यायाधीश महोदय एग्री नहीं थे। एक माननीय न्यायाधीश महोदया इनके खिलाफ थी फैसले के। खैर चलिए, वो नोटबंदी जो बातें चली हैं देश में वो इसलिए की गई थी क्योंकि 2017 के शुरू में 5 राज्यों में चुनाव होने थे और एक तो ये कारण था कि बाकी पार्टियों के पास पैसा ख़त्म हो जाए और बीजेपी क्योंकि साजिश की पार्टी है, इनका जो है पूरा दौलत इनके पास आ जाए और ये उनको सबको चुनाव में हरा दें। एक तो मकसद ये था। दूसरा मकसद ये था कि इनके चहेतों के पास शायद काला धन था, उसको सफ़ेद करने का भी एक मकसद था। ये तो इनकी थी उस वक़्त की स्ट्रेटजी जो 2016 में की गई थी। अब एक बहुत बड़ा सवाल है, जो अडानी कांड है। अभी क्या अडानी कांड बीजेपी के लिए नोटबंदी साबित होगा? उस वक्त तो इन्होंने नोटबंदी की थी औरों के लिए, औरों को तकलीफ देने के लिए, औरों को मतलब परेशान करने के लिए, ताकि वो चुनाव में तकलीफ में आ जाएं और चुनाव ढंग से ना लड़ सकें। और इन्होंने अपना माला माल कर लिया था पहले ही। ये तो इन्होंने सारा बंदोबस्त करने के बाद डिक्लेयर किया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर प्रॉपर जांच होगी तो काफ़ी सारी चीज़ें सरकार के खिलाफ सामने आएंगी। अफसोस यह है कि जांच होगी या नहीं होगी, क्या करेंगे। अब तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी इन्होंने फैसला दिलवा दिया, जबकि उस फैसले में भी कहीं ना कहीं देशवासी कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि एक जज महोदया फैसले के खिलाफ हैं। तो इसका मतलब हम उस फैसले को सही तो कह ही नहीं सकते हैं। देखिए, जज जो साहब हमारे हैं, उनको तो, न्यायाधीश महोदय को तो बराबर इतना ज्ञान है, सबको बराबर का ज्ञान है। फिर भी एक उनके खिलाफ हैं तो ज़रूर कहीं ना कहीं फैसले में कुछ तो है, कुछ तो ऐसी चीज़ है जो शायद सही नहीं हुआ है, ऐसा है। अब रही बात ये, क्योंकि अडानी से ही तो ये पैसा लेके यूज़ कर रहे थे, इनके जहाज़ों में घूमते थे फ्री में, और जहाज़ के किराए के बदले में उनको मालामाल कर दिया। 9 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ये किसी से छिपा नहीं है। केवल भारत नहीं है, सारी दुनिया को पता है। और दुनिया जो है उंगली भी उठा रही है कि भारत में कौन सा कानून है, एक आदमी के लिए इतनी छूट। अब जब वो समस्या में फंस गए हैं, हालांकि सरकार अपनी तरफ से ये कह रही है कि कुछ भी करना पड़े हम अपने दोस्त को फंसने नहीं देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्त को भी लाचार होना पड़ेगा और सरकार को भी लाचार होना पड़ेगा, क्योंकि कानून जब सबके सामने आ जाएगा तो ये शायद उसमें अपनी आगे दाल नहीं गला पाएंगे। जो कर दिया वो कर दिया। अब पूरे देश को और दुनिया को मालूम हो गया है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री भी आई है, वो भी एक अलग से एक समस्या चल रही है। तो अब मुझे लग नहीं रहा है कि सरकार अपने मित्र को बचा पाएगी। लेकिन ये मित्र का जो कांड है, शायद इनके लिए नोटबंदी वाला कांड साबित हो सकता है, क्योंकि अब पैसे कौन देगा इनको? इनको पहले ही लाले पड़े हुए हैं। मित्र तो पहले ही मुसीबत में है, इतनी दौलत उनकी ख़त्म हो गई है। तो अब ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि शायद जो इन्होंने नोटबंदी औरों के लिए की थी, शायद इनके दोस्त का जो कांड है, यानी कि अडानी का जो कांड है, वो इनके लिए नोटबंदी साबित होगा, ऐसा लग रहा है। तो ये चुनाव इनके लिए बहुत मुश्किल होने जा रहा है, 2024 का या उससे पहले राज्यों के, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि अब इनको दोस्त से कुछ पैसा मिलेगा। दोस्त को तो अपनी जान बचानी मुश्किल है। और ये तो अगर प्रॉपर जांच होती, जो कि होनी चाहिए थी कानून के हिसाब से, तो अब तक दोस्त के हालात और ख़राब हो सकते थे। यानी विदेशों से पैसा आ रहा है, गलत तरीके से पैसा आ रहा है, शेल कंपनियों से पैसा आ रहा है, फिर भी कोई छानबीन नहीं है। बीबीसी के ठिकानों पर छापे मार दिए हैं कल और आज, क्योंकि प्रधानमंत्री के खिलाफ उन्होंने डॉक्यूमेंट्री पेश की है। अब वो सही है तो वो किसी के भी खिलाफ जाए, ये तो इंसाफ की बात है। लेकिन नहीं, इस पार्टी को, इस सरकार को इंसाफ पसंद है ही नहीं। इनके हक में चीज़ें जानी चाहिए, वही पसंद है इनको। तो कहने का मतलब यह है, अब इनके हालात 2023 में जो चुनाव होंगे राज्यों के, प्लस 2024 में जो संसदीय चुनाव होंगे, इसमें इनकी हालात ख़राब होने जा रही है। और ये नोटबंदी के तौर पर ये इनके ऊपर असर डालेगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।